एक तस्वीर आपने देखी थी कल की ही थी, वो पार्लियामेंट पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, तो उनका बड़ा स्वागत हुआ था। और उनके इस्तीफे के बाद आज वो भुवनेश्वर पहुंचे हुए थे और वहां उनके एयरपोर्ट पर उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। तस्वीर आप देखिए, ऐसे ही जैसे शिक्षा मंत्री रहते वो जब पहुंचते तो उनका स्वागत हो जाता, इस्तीफे के बाद भी वैसे ही स्वागत हो रहा है। और किसी ये एक्चुअली हीरो वेलकम हो रहा है। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। मंत्री पहुंचते, जब मंत्री रहे होंगे, लोग जाते होंगे, रिसीव करने के लिए आते होंगे, मंत्री का एक आभा मंडल होता है, सब ठीक है, प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन ये जो है ये हीरो वेलकम है कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, हालात को संभालने के लिए आपने अपने मन से इस्तीफा दे दिया और हालात उसके बाद जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को उनकी पार्टी किसी भी रूप में ये नहीं दिखाना चाहती कि इनकी कोई गलती थी कि हमने इनका इस्तीफा लिया उस वजह से। ये तो सब ठीक ही कर रहे थे, लेकिन छात्र मांग पड़ गए थे तो ठीक है, हमने बच्चों की बात मान ली और इतने आदमी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन हमारे आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जिस तरीके से रोज नई तस्वीरें आ रही हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा है उनको भी जिन्होंने इनका इस्तीफा मांगा, और पॉलिटिकली जो अपोजिशन है उसको क्या मौका नहीं मिल रहा है इस पर बोलने का। जैसे प्रियंका गांधी ने आज रिएक्ट कर दिया उस पर और उन्होंने कहा कि ये क्या सुपरस्टार की तरह आप उनका इस्तीफा ले रहे हैं। ऐसा क्या बड़ा काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया है? इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस्तीफा देना ऐसी कौन सी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप इस तरीके से उनका हीरो वेलकम करें? शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। अब सवाल ये है कि जो प्रियंका गांधी कह रही हैं उसको जरा सोचिए। हैं तो वो अपोजिशन की नेता, लेकिन नसीहत बड़ी सही दे रही है सरकार को। मेरी राय है, बाकी मेहमान बताएंगे। जब आपने तय कर लिया हमें छात्रों की सारी बातें माननी, जब आपने मान लिया कि हमें इनसे कोई विरोध नहीं जताना, जो ये चाहते हैं कर दो, फिर ये मैसेज भी क्यों देना? आप थोड़ा जब कहते हैं जब समय ठीक ना चल रहा हो तो थोड़ा चुप बैठना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, हेडलाइन में नहीं आना चाहिए। चुपचाप सर झुका के फिलहाल वेट, मतलब इस वक्त को गुजार दें किसी तरीके से, ये आवेग शांत होने दें। उसके बीच में अगर आप ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बीजेपी की अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, त्रिपाठी जी बताएं। नहीं, बिल्कुल इस पे तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी जरा सा भी कहें कि विवाद करने की इच्छा हो रही होगी। और ये सच है कि जब आप इस तरह की स्थिति में हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जेनजी से संवाद कर रहे हैं, जब आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं भाई हम सब मानेंगे, जो विनम्र चेहरा सरकार ने देखा जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह जी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिस तरह सरकार 20-22 दिन तक तो इस आंदोलन पर भी कुछ नहीं बोली। आज सोचिए पुलिस बर्बरता की चर्चा हो रही है और पहली बार हुआ कि प्रदर्शनकारी संसद कितना नजदीक पहुंच गया, इतना छूट दे रखी थी आपने, उसके बाद ये करना इसका कोई मतलब नहीं। और जैसे कल जो वो हुआ कि पाग पहनाया गया उनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को, अब मिथिला के जो भी सज्जन थे मैथिल भाषा के लिए उन्होंने पहनाया, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। और धर्मेंद्र प्रधान जी को ये स्थापित करने की जरूरत है क्या कि वो राजनीति में, भाई वो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, एबीवीपी के दिनों से इतना जबरदस्त उनका करियर रहा है। तो अब लेकिन एक इसका आगे वाला हिस्सा, एक चीज जो अभी भाई कल इनका एक संवाद जो है वो आया है, वो ऑफ कैमरा संवाद जयराम रमेश के साथ पार्लियामेंट में, पढ़ा आपने? नहीं, वो बड़ा शानदार है। हाँ, वो मुझे लगता है ना कि सचमुच जबरदस्त है, क्योंकि जयराम रमेश की राजनीति ही पूरी एसी कमरे वाली है। हाँ, आप समझिए इन्होंने क्या बोला, जयराम रमेश और आमने सामने आ गए। जयराम रमेश ने सोचा चलो मजे ले लो धर्मेंद्र प्रधान के, उन्होंने कहा इट हैपेंस, होता है, इट हैपेंस। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, मैं एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अच्छा था ये ऑफ कैमरा संवाद था इसलिए ज्यादा अच्छा था, यही कैमरे पे होता तो लोग कहते अहंकार दिख रहा है। नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान तो खुद कुछ नहीं बोल रहे कैमरे पर, ऐसा थोड़ी कैमरे ने उनको ढूंढा नहीं है, लेकिन वो नहीं बोल रहे। तो मुझे ये स्वागत, ऐसा सत्कार उनका ना हो, मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान इसका बुरा मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है और अच्छा किया उन्होंने कह दिया, क्योंकि सच बात है धर्मेंद्र प्रधान जमीन से
यहाँ तक पहुंचे हुए नेता हैं। और भले लोग कहते हैं कि उनके पिताजी भी थे और सब कुछ है, लेकिन सच बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह की राजनीति करके पहुंचे हैं उस तरह से तो किसी भी पहुंचने का अधिकार होता है। और जो मंत्री पद भी था, ऐसा नहीं कि उनको बिना वजह दे दिया गया था, वो बड़ा कमाल के नेता रहे। लेकिन अब जरा दूसरा पहलू, जो ये तस्वीर अभी इसके पहले थी, जो आज वाली ये वाली भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर ये वाली तो ठीक नहीं, ये वाली है। देखिए, कई बार कहते हैं ना कि मन में कुछ है, दूसरे होने नहीं दे रहे हैं, फिर नियति तय कर लेती है। धर्मेंद्र जी के लिए लग रहा है कि नियति तय कर रही है। मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कब से बनने की इच्छा है उनकी? ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने की धर्मेंद्र जी की जाने कब से इच्छा है, और ये हर कोई जानता है कि राजनीतिक तौर पर उनका नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? आपका आकलन है, कोई खबर दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इस दृश्य को देखकर आकलन कर रहा हूं। भुवनेश्वर में वो उतरे हैं और जिस तरह से देखिए, कोई कार्यकर्ता लग रहा है जो भाजपा का वर्कर है, उसको तो दिख रहा है कि ओडिशा का सबसे बड़ा नेता हमारे सामने खड़ा है। लेकिन मांझी जी ने क्या गुनाह कर दिया? उनको तो चलने दीजिए, उनका तो किसी चीज से लेना मैं देना ये नहीं। नहीं कह रहा हूं कि ये अभी होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, लेकिन उस तरफ जरूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जितने नेताओं की इच्छा थी कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं बना उसमें से। और जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो मंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो भले ही धर्मेंद्र प्रधान को लगे, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाना होता तो उसी समय जब सरकार एक भी नहीं है, लाइन में कई नहीं, हर राज्य के लिए लाइन भी लगी हुई है। लाइन लगी हुई है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत अगर पार्टी करवा रही तो पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि वो कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, चासा कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी से। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे मुझे तो अब आज पार्टी ये भी बताना चाहती है कि उनका पार्टी के अंदर पूरा सम्मान है। वो ठीक भले है, इस्तीफा हो गया, लेकिन पार्टी ने उनको आप बंद कमरे में उनसे कहो ना भी, धर्मेंद्र तुम्हारी नहीं, मैसेज तो जनता में जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वक्त निकालने दो। वो बंद कमरे में ठीक है, लेकिन मैसेज तो जनता के भी जाना। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तमाम ओबीसी लीडर्स आपके पास संभाल लो, अभी आप यूपी का चुनाव समझ आएगा। पोस्टर भी बन गए हैं कि एक कुर्मी समाज के बेटे का जो त्यागपत्र लिया है उसका बदला पार्टी को डर है में अखिलेश यादव से कहीं कुर्मी नाराज ना हो जाए, इसलिए पार्टी बता रही है कि भाई कम से कम हम सम्मान कर रहे हैं कुर्मी कम्युनिटी का। हमारे धर्मेंद्र प्रधान बहुत महत्व के लीडर है, पार्टी को बताना जरूरी है ग्राउंड लेवल पर। एक वो भी चल रहा है, अभी 30 तारीख को उपचुनाव होने। अच्छा, दतिया से ज्यादा बांकीपुर की चिंता है इस वक्त बीजेपी को। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन वही बैठे हैं सर, आए नहीं, प्रचार में ही है वो। आज नहीं आए बैठक में वो। आज संसदीय दल की बैठक में नहीं है, मंगल वो वहीं है ना, वहीं पर प्रचार में ही है, प्रचार में। वो भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, और इसीलिए वो बिहार वाला मामला जो है उसको बड़ा शांति से हैंडल करने की। परसों ये तो नहीं कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो कुर्मी नाराज हो गए और बिहार में बांकीपुर का चुनाव जीत गए। आपके दोनों दोस्तों ने कहा। नहीं, मैं तो नितिन नवीन जी को बड़ा नेता मानता हूं, उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का होना नहीं होने से थोड़ी चुनाव जीतेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पहले भी बहुत सारी बातें हुई। सरकार ने दबाव में फैसला लिया, सरकार ने निर्णय किया, और मैं दबाव का फैसला तो ये मानता हूं कि आंदोलन का दबाव जब हम बार बार कहते हैं, इसका मतलब है कि उनको नहीं होना चाहिए था इस्तीफा। मैं तो मानता हूं दबाव नहीं होता, देर से सरकार ने इस्तीफा लिया, उनका इस्तीफा पहले लेना चाहिए था। दबाव का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि उनको एक ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, सरकार ने दबाव में ले लिया। अरे, एक मंत्री के रहते हुए 4 बार 5 बार बड़े पेपर लीक हो जाए और आप उसको जिम्मेदारी नहीं मानते, और फिर कह रहे हैं कि दबाव में ले लिया। 1 महीने पहले जिसका इस्तीफा लेना चाहिए था वो आपने 1 महीने बाद दबाव में लिया।